रेलवे ने 3000 से अधिक स्पेशल ट्रेन इस अवसर पर प्रयागराज के लिए प्रारंभ की। Massive crowd built up at the New Delhi railway station. There's a stampede-like situation on platform number 14 and 15. सब हाथ मलते रहे, ये करते रहे कि जान आ जाएगी, जान आ जाएगी। नहीं थी उसमें, वो मर चुकी थी ऑलरेडी सर। ऊपर वाला जो किया तो गलत किया ना सर। आप किसका दोष दे सकते हैं? ऊपर वाला की दोष देंगे ना सर। रिग्रेट तो मुझे हर दिन होता है मम्मी का, कि मैं शायद नहीं चाहती तो ज़्यादा अच्छा रहता। एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा थी और एडवर्टीजमेंट इतनी ज़्यादा हो रखी थी कि 144 साल बाद है, तो ये दिमाग में ज़्यादा हमारे घर कर गई। मुझे छोटी कह के बुलाती थी, कहती छोटी चलेंगे क्या हम? टिकट कंफर्म हुआ? मैं बोली हाँ दीदी चलेंगे। मम्मी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, हम शॉपिंग कर रहे थे 2 दिन पहले से ही। नई दिल्ली हम कम से कम तो 8 बजे पहुँचे। उसके बाद वहाँ पर देखे तो हम लोग सब आदमी सब आपस में मिले। उसके बाद हम बोले कि सर नीचे क्या करेंगे? सर चलिए ऊपर हम लोग चल के बैठते हैं। हम पहले वहाँ पे पहुँचे 8 बजे, उन्होंने हमने फ़ोटो ली और वहाँ पे पहुँचने के बाद ऐसा कुछ हमें नहीं दिखाई दिया कि वहाँ भीड़ है। अच्छा खासा सब आ रहे थे, जा भी रहे थे। जो फुट ओवर ब्रिज है उसके ऊपर हम चलने लगे तो पीछे से ना बहुत भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी इतनी बीच में, मतलब मैंने कभी इतनी भीड़ देखी नहीं थी। हम दब रहे थे वहाँ पे। आधा ब्रिज पे हमने उनका हाथ पकड़ रखा था, अपनी बेटी का भी और एक साइड पिंकी दीदी का। आधा जब हम ब्रिज पे पहुँचे तो भीड़ एकदम से मतलब बढ़ ही गई। फिर हम लोग दबने लगे। मैं बहुत चिल्ला रही हूँ, मुझे एकदम से लगा कि कुछ अनहोनी मतलब होने वाली। मुझे एकदम से भीड़ एहसास हुआ। अब बहुत चिल्ला रहे हम लोग और एक दीदी ने मेरा हाथ छोड़ दिया उस समय। फिर उसके बाद 14-15 जो प्लेटफॉर्म के लिए नीचे जो जीना जाता है, सीढ़ी जो उतरती है, वहाँ से हम उतरने लगे। जितने भी हम लोग जेंट्स हैं हम सारे के सारे एक साथ उतरे हैं। उसके बाद जब 5 लीटर गया नीचे उतरने का, 5वां स्टेट, उसके बाद ये हादसा हो गया। अचानक जो ऐसे आदमी सब गिरना शुरू हो गया। तो मेरे पास तो सब बच्चे था, तो मैं आगे निकल गया। इन लोगों के बाद फिर मैं पूछा, देखा कि जो ऐसे इन लोग कहाँ गया। तो फिर इन लोग बच्चे को मैं बोला कि तुम लोग यहीं रुको, मैं देख करके आता हूँ। फिर हम तो पहले निकल गए और जितने भी लेडीज थी वो सारी अंदर ही रह गई फंसी। मतलब हम बिछड़ गए, मेरी बेटी भी बिछड़ गई वहाँ पे। अब मैं अलग हो गई एकदम से। और फिर जैसे हम जीने पे पैर रखने वाली, तो पैर रखने से 4 कदम पीछे ही मैं गिर गई। मतलब भीड़ में ही गिरते गिरते जीने के करीब 6-7 जीने पे गिरते गए। और उस टाइम मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि मेरे साथ कौन है कौन नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोई आगे गिरा है या कुछ हुआ है, तो वो सारा का सारे आगे लोग गिरने लग गए और हम लोग खड़े हैं, हम नीचे देख रहे हैं कि वो उतर रहे हैं, लेकिन नीचे ना लोग दबते जा रहे थे। जब मैं जीने से उतरने से पहले मुझे एक नीचे से आवाज़ आया था कि कोई आदमी गिर गया है। तो मुझे लगा कि मेरे जेठ गिर गए, संजय जो है, संजय शर्मा, वो मेरे लगा मुझे वो गिर गया। मुझे तो फिर मैं घबरा गई, फिर मैं भी गिर गई। सर बच्चे लोग हमारा सर ये सब फैमिली पूरे सब दबे थे ना, सबका सर नीचे था, सब पूरे बदन दबा हुआ था, खाली गर्दन बस इधर से इधर हो रहा था। तो फिर इन लोग के देखने गया तो सर बिल्कुल अचानक से सब बिगाया हुआ है, सब एक से एक सब आदमी सब दबा हुआ है। फिर सबको निकाले,
बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ था, नहीं निकालते सर मर जाता है, सब 2 मिनट के बाद सब मर जाता। ये बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, तो सारे निकाल रहे थे उन सबको। मैंने फिर देखा कि सब धीरे धीरे निकल रहे हैं, मुझे लगा पिंकी दीदी भी आ जाएगी। हम लोग सबको लेके साइड में हो गए, अब वो आई नहीं। अब उनको ढूंढ रहे हैं, हम सभी ढूंढ रहे हैं। मम्मी को जब वहाँ से निकाला तो हमें लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने लिटाया पहले, फिर मम्मी को बैठाने की कोशिश की, मम्मी बैठ नहीं रही थी तो हमने लिटाया। मैंने और मेरे जीजा ने उसको उठा करके, क्योंकि गर्दन लटकी पड़ी थी, उठा करके हम नीचे लेके गए। 50 मिनट तक मैंने खुद CPR दिया था। अब बच्चे रोने लगे थे, मैं बच्चे को चुप कराया कि बच्चे ऐसे मत रो, मम्मी कहीं नहीं गई, अभी यहीं पर है। मेरे दोनों बच्चे, सभी बच्चे रोने लगे, बुआ को क्या हो गया। और जब वहीं पर पेट फूलने लगा उनका, तब मैं भी फिर उम्मीद छोड़ दी, लगता अब नहीं है। तो सर इतनी भीड़ था उस समय कि बाहर निकालने के लिए हमें सोचना पड़ गया। पहले मम्मी को तो हमने एक चद्दर पे उठाया, फिर बीच में ट्रेन खड़ी थी, फिर ट्रेन का गेट खोला दोनों तरफ से। ट्रेन से अंदर घुस करके पार करके फिर मैं और मेरा लड़का जो है हॉस्पिटल ले गया, और लुक नायक में भर्ती की हमने। तो वहाँ लाशें बहुत सारी पड़ी थी। मैंने बोला इनको यहाँ क्यों लुटाया, यहाँ पे इनका इलाज क्यों नहीं चल रहा है। तो उन्होंने बोला अब नहीं है। मैं वहीं पे गिर गई। उसमें देखा कि ये नहीं चल रहा है, तो मैंने समझ गया कि डेट हो गया। फिर भी मैंने डॉक्टर से पूछा क्या हुआ सर, तो बोला कि ख़त्म हो गया मामला। बच्चे लोग को मैं ये सब बात नहीं बताया, क्योंकि इन लोग बच्चा आता जाए तो फिर दिक्कत हो जाए, तो हम अकेला तो इधर परेशानी भी। मैं ऑटो से गई थी घर पे, तो देखा तो बहुत भीड़ थी, घर पे भी बहुत भीड़ थी, सब रो रहे थे। नानी मेरी पट के रो रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी। किसी ने नहीं बताया कि ऐसे मम्मी की डेथ हो गई, पता नानी रो ही जा रही थी बस। मुझे सुबह पता चला जब मम्मी की एम्बुलेंस आई, तभी पता चला है मुझे भी। मेरे साथ जो ऊपर वाला जो किया तो गलत किया ना सर, अब किसका दोष दे सकते हैं, ऊपर वाला के दोष देंगे ना सर। अब तो बहुत तरह के टेंशन है। तो मेन कारण तो यही था ना कि भीड़ थी बहुत ज़्यादा, उसको संभालने वाला कोई नहीं था, प्रशासन में कोई नहीं था वहाँ पे। तो वहाँ पे रेलवे फटाफट क्या कर रही है, जितने जूते चप्पल थे सबको साफ करके पन्नी में डाल रही है। जिम्मेदार सरकार है, और कौन जिम्मेदार है, सरकार। इसके ऊपर सरकार है। जब कोई वहाँ कोई प्रशासन नहीं, कुछ नहीं, इतना जब भीड़ रहता तो आदमी होना चाहिए ना कोई, वो कम से कम एक गार्ड भी बैठा देता, इतना थोड़ा होता। सरकार की नज़र में हम कुछ नहीं है सर, भेड़ बकरी है उनके लिए, कुछ नहीं है हम। वो हम ये एक आध लाख इधर उधर हो जाए, मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। मेरी जो सिस्टर की बॉडी थी, उसी के साथ मेरे जीजा को 10 लाख रुपए दिए गए, कैश दिया गया। गवर्नमेंट ने मुंह बंद कर दिया, क्योंकि उससे कंपनसेट कर दिया गया है, तो सामने वाले का मुंह बंद हो जाता है। उसे 10 लाख में क्या होता है, क्या होगा, उसकी ज़िंदगी निपट जाएगा 10 लाख में, दोनों जिंदगी खत्म हो जाएगा, क्या हो सकता है। जब वो ये कहते हैं कि 10 करोड़ लोग पहुँचेंगे, 5 करोड़ लोग पहुँचेंगे, 20 करोड़ लोग पहुँचेंगे, जब ये सारी चीज़ें बातें रखते हैं वो लोग, तो सर इतने लोग पहुँचेंगे तो इन सबको ठहरने की, रहने की, आने जाने की व्यवस्था कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी ना। ट्रेन नहीं है जाने के लिए, ट्रेन के अंदर धक्का मुक्की हो रही है, जो एसी कोच है वो जनरल से भी बदतर हो गया है, धक्का मुक्की, शीशे फोड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें घटना घट रही हैं। और फिर कह रहे हैं कि हमने सबकी व्यवस्था ढंग से कर रखी है। कोई त्यौहार हमारा ढंग से नहीं बना, क्योंकि जो बहन है वो हमारे घर के लिए खुशी थी, अब वो नहीं है तो खुशी ही नहीं है, हमारे घर कोई खुशी नहीं होती है। सर हम यही जीवन के साथ ही था, खाना पीना बनाते थे, अपना एक साथ रहते थे, अच्छा से रहते थे हम लोग। मम्मी मुझे हंसाती रहती थी, मतलब मैं सैड रहती थी ना, तो मतलब मुझे हंसाती थी, मेरे भाई को मुझे बहुत ज़्यादा, तो मैं बहुत याद करती हूँ। हमारे घर में जब आती थी तो पूरा चहल-पहल रहता। मैं बिना मलाई के चाय नहीं पीता, और मेरी बहन ऐसी थी कि ना अगर मलाई नहीं होगी ना तो दूध ना ऐसे करके डाल देती थी ताकि वो उसे सफ़ेद दिखे। अगर मैं उसके घर भी जाऊंगा ना तो वो चाय जो देती थी ना बिना मलाई के नहीं देती थी, तो अब वो मलाई नहीं मिलेगी, मिलनी है। ये ज़्यादा इंसिडेंट ये बहुत फील कर रहा था।
महसूस जैसे बहुत कुछ होता है सर, महसूस तो बहुत कुछ होता है। मम्मी खुद कॉलेज नहीं गई थी, पढ़ी भी नहीं थी, मम्मी 6 तक ही पढ़ी थी। मैं तो चाहती थी कि मैं पढूं, कॉलेज वगैरह जाऊं। हम तो गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि हमारे दोनों जो बच्चे हैं, वो जो 2 बच्चे हैं, उन बच्चों को गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कराए, उसकी जब वो पढ़ लिख जाएं तो। रिग्रेट तो मुझे हर दिन होता है मम्मी का, कि मैं शायद नहीं चाहती तो ज़्यादा अच्छा रहता।